अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक पाउच। डी शेप है ये पाउच। एक पीस जो है वो मैंने तैयार करके रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और ये मैं आपको एक इसमें बताती जाती हूँ कि अगर आप ये जो नेट पे आपको इस तरह के ग्राफ मिलेंगे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बारीक वाले धागे से बने हुए हैं, यानी कि 6 नंबर जो पैराशूट होता है हमारे पास, ये उससे बना हुआ है। ठीक है, आप अगर सेम इसको फॉलो करेंगे तो आपका जो है ये डी जो है ये कभी भी सही नहीं बनेगा। ठीक है, ये डी बिल्कुल ही आपका ख़राब हो जाएगा। और अगर आप ये वाला पैटर्न फॉलो करोगे तो ये वाला बिल्कुल जो है बिल्कुल सही डी बनेगा, लेकिन ये डी के साथ जो यहाँ पर ये है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो निकल जाता है, थोड़ा सा इसका त्रिकोण शेप आ जाती है। ठीक है, इसलिए आप जो भी डी शेप में जो भी आप पैटर्न फॉलो करते हैं तो उस बात का ख्याल रखें कि आपका जो है वो जो डी है वो बिल्कुल सही बने। ठीक है, ये बात हो गई है। और इसका मैं बता देती हूँ कि अगर आपने बारीक धागे से बनाना है तो शायद ये ज़रा सही बने। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो है रिंग के अंदर काफ़ी सारे जो हैं वो डीसी ले लिए हैं, जिसकी वजह से ये डी नहीं बनेगा, थोड़ा सा जो है वो इस तरह से इसके अंदर झोल आ जाएगा। ठीक है, डी बनाने के लिए आपको लाजमी जो है सबसे पहले रिंग के अंदर कम टीआर लेने होते हैं, या वो डीसी लेने होते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाना होता है, तब आपका जो है ये डी बनता है। और आज के क्लच की जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये नेट पे जो है इस तरह की आपको इसके ग्राफ मिलेंगे, तो ये इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये इसके हिसाब से जो है वो सही नहीं आता। ठीक है, आपने ये खुद से देखना है कि आपका किस तरह से जो है वो डी बनता है। यहाँ पर मैंने बना के देखा है, हर पैटर्न मैंने ट्राई कर लिया है, लेकिन सबसे जो पैटर्न मैंने बनाया है वो ये वाला है। ठीक है, ये वाला आज मैं आपको सिखा दूँगी, और ये वाला जो है हमारा जो है आज की वीडियो में जो है ये क्लच बनाना सिखाऊंगी। इसकी लाइनिंग भी होगी और इसकी सारी चीज़ें जो भी यूज़ होती जाएंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, ये जो है 24 नंबर थ्रेड से बना रही हूँ, पैराशूट 24 नंबर थ्रेड से। ठीक है, अब हम इसको शुरू करते हैं। मेरी वीडियो में जो है वो लिखा हुआ कुछ नहीं होता, बोल रही होती हूँ मैं, तो इसलिए एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वीडियो को, इसलिए मैं लिखती नहीं हूँ, आपको बिल्कुल समझा देती हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले जो है हमने मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग सबको आता होगा। ठीक है, या भी इस तरह से आपने मैजिक रिंग बनाया। मैजिक रिंग के अंदर अब हमने यहाँ पर इसके 7 जो हैं वो कॉर्नर बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमने इस हिसाब से अपना रखना है। अगर आपने 9 बनाने हैं, कॉर्नर बड़ा बनाना है तो 9 कर सकते हैं। अगर और छोटा बनाना है तो इसको हम इसके जो कॉर्नर है इसके उसको हम 5 कर सकते हैं। ठीक है, 5 7 9 इस तरह से हम ये बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने मैजिक रिंग लिया। मैजिक रिंग के अंदर हम यहाँ पर 7 डीसी बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैजिक रिंग के अंदर हमने 7 डीसी बनाने हैं। 3 चेन ली। जब हम डीसी बनाते हैं तो लाजमी जो है हमने 3 चेन लेनी होती है। ठीक है, ये हमने 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद जो है हमने रिंग के अंदर जो है वो 7 डीसी बनाने हैं। ठीक है, 7 डीसी इसी तरह से 1 ठीक है, ये हमने रिंग के अंदर 7 डीसी बना लिए। ठीक है, 7 डीसी बनाने के बाद हम यहाँ पर एक और जो है डीसी बनाएंगे, यानी कि हमारे पास रिंग के अंदर टोटल 8 डीसी होंगे, क्योंकि इस रिंग डी शेप लाने के लिए हमने ये 8 डीसी बनाने हैं। ठीक है, इस रिंग को हमने खींचा, छोटा कर दिया। देखिए ये हाफ जो है इस तरह से आपका आना चाहिए। अगर ये स्टार्टिंग में ही गोल हो जाएगा तो आपका कभी भी डी नहीं बनेगा।
ठीक है, 8 डीसी बनाने के बाद हम दोबारा से यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ठीक है, 3 चेन लेके हमने इस तरह से पलटना है, टर्न करना है। और जो हमारे पास 7 डीसी हैं, इस सब के अंदर जो है हमने 2-2 डीसी बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमारे पास 14 डीसी हो जाएंगे। कि ये हो गया हमारे पास यहाँ 14 डीसी। ठीक है, 14 डीसी होने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास चेन है उसके अंदर हम दोबारा से जो है वो 1 डीसी बनाएंगे, ताकि हमारा जो ये डी है वो बिल्कुल सही आ जाए। ठीक है, ये देखें, ये इसको यहाँ पर रख के देखें, बिल्कुल ये सीधा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा 7 डीसी, फिर उसके बाद 14 डीसी। ठीक है, दोबारा से हम 3 चेन लेंगे, इसको पलट जाएंगे। पलटने के बाद हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसलिए पहले से बना के रखा ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हम 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद जो है हमने इसके बीच में, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर है डीसी, ये देखिए। ठीक है, इस वाली में नहीं बनाना, जो चेन के साथ होता है उससे आगे वाले में। ठीक है, उससे आगे वाले में हमने यहाँ पर बनाने हैं 2 डीसी, बिना किसी चेन के यहाँ पर हमने बनाने हैं 2 डीसी। एक ही चेन में 2 डीसी। ठीक है, यहाँ से फिर हमने एक चेन लेनी है। एक चेन लेने के बाद नीचे से हम एक चेन छोड़ देंगे ये, और उससे आगे वाली के अंदर हमने दोबारा से जो है वो 2 डीसी बनाने हैं बिना किसी चेन के। ठीक है, 2 डीसी बनाने के बाद दोबारा हमने एक चेन लेनी है, और नीचे से एक चेन छोड़ के हमने दोबारा जो है वो 2 डीसी बनाने हैं। इसी तरह से हमने यहाँ तक पूरा इसको कंप्लीट करना है, यहाँ तक। ठीक है, ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक चेन ली, और जो हमारे पास यहाँ पर 3 चेन है इसके अंदर हमने 1 डीसी बनाना है। आपके पास जो ये 2-2 डीसी हैं ये 7 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 7 होने चाहिए। फिर दोबारा हम 3 चेन लेंगे, पलट जाएंगे। अब इसके अंदर जो हमने यहाँ पर 2-2 डीसी बनाए हैं, इसी के अंदर हमने दोबारा से जो है यहाँ पर ये 2-2 डीसी बनाए, इसी के अंदर हम यहाँ पर 2 डीसी बनाएंगे। 2 डीसी, 2 चेन, 2 डीसी। ठीक है, ये इसके बीच में लेना है। ठीक है, इन दोनों डीसी के बीच में से हमने डीसी बनाना है। ये देखें, यहाँ पर ये और इसके बीच में से। ठीक है, 2 चेन, सॉरी 2 डीसी, ये 2 डीसी बनाए। 2 डीसी बनाने के बाद 2 चेन लेंगे हम। फिर इसी के अंदर जो है हमने दोबारा से 2 डीसी बनाने हैं। ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, जितने भी हमारे पास यहाँ पर 2-2 टीआर हैं उसी के अंदर हमने जो है यहाँ पर सेम यही वाला जो है वो बनाना है। 2 डीसी, 2 चेन, 2 डीसी। ठीक है, ये पूरा जो है हमने इसी तरह से बनाना है। 2 डीसी, 2 चेन और 2 डीसी।
एक ही जो है नीचे से जो हमारे पास दो डीसी हैं उसके अंदर हमने बनाना है। ठीक है, ये वाले जो हमारे पास दो डीसी थे इसी के अंदर हमने दो डीसी, दो चेन, दो डीसी बनाने हैं। इसी तरह से हमने कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट हो गई मेरी लाइन। ठीक है, यहाँ पर जो 3 चेन हैं हम उसमें जो है वो एक और डीसी बनाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये जो डी है आपका बिल्कुल सही, स्टार्टिंग से आप इसको जब आप सही बनाएंगे तो एंड तक जो है वो आपका बिल्कुल सही बनेगा ये। ठीक है, आगे वाली हम लाइन बनाते हैं। दोबारा से जो है वो हमने 3 चेन लेनी है, पलट गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये 2 चेन, इसके अंदर हमने दोबारा से जो है यही रिपीट करनी है, यही वाली लाइन 2 चेन। अब के बाद जो है हम यहाँ इसके अंदर सिर्फ 1 चेन बनाएंगे और आगे वाली इसके अंदर जो है हमने ऐसे बनाना है। ठीक है, अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। 3 चेन ली, 1 डीसी बनाया, ये दूसरा डीसी बनाया, उसके बाद हमने यहाँ पर 1 चेन ली, दोबारा जो है हमने 1 डीसी, ये दूसरा डीसी। ठीक है, ये और यहाँ पर जो है हम 1 चेन लेंगे, 1 चेन ली जो इसके बीच में जो है ये वाली जगह। ठीक है, इसके अंदर हमने ऐसी बनाना है। ठीक है, दोबारा हमने यहाँ पर 2 डीसी बनाए, 2 डीसी बनाने के बाद 1 चेन, 1 चेन बनाने के बाद हमने दोबारा इसी के अंदर जो है वो 2 डीसी बनाए। एक चेन और इसके बीच में। ठीक है, इन दोनों डीसी जो बनाए हैं हमने इसके बीच में जो है वो ऐसे। ठीक है, सेम इसी तरह से सब में हमने बनाना है। ये लाइन होगी कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास 3 चेन है इसके अंदर हम एक डीसी बनाएंगे। डीसी बनाने के बाद 3 चेन, पलट गए। ठीक है, अब जो है हम इसी तरह से हम बढ़ाते जाएंगे इसके अंदर और इसी यहाँ पर जो है हमने इसके अंदर जो है जहाँ पर हमने 1 चेन ली थी इसी के अंदर हम जो है आगे डीसी बनाते जाएंगे। अब जो है हमने यहाँ पर बढ़ाना है तो हम यहाँ पर जो लेंगे वो है 3 डीसी, 1 2 3। ठीक है, 3 डीसी बनाए, 3 डीसी बनाने के बाद 2 चेन, 2 चेन बनाने के बाद इसी के अंदर जो है हम दोबारा से 3 डीसी बनाएंगे। ठीक है, ये देखें 3 डीसी, 2 चेन, 3 डीसी। अब इसके बाद जो है हम दोबारा जो है वो 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद सेम ये रिपीट यहाँ करना है। ठीक है, सब में जो है हमने सेम इसी तरह से रिपीट करके पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। ठीक है, 3 डीसी, 2 चेन और इसी के अंदर दोबारा जो है 3 डीसी। दो चेन। ठीक है, ये इस तरह से आपका बनेगा। फिर सब में आपने जितने भी हमारे पास 7 हैं ये 7 बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सब में जो है हमने इसी तरह से ये रिपीट करना है। ये लाइन होगी कंप्लीट। यहाँ पर 3 चेन है नीचे, इसके अंदर हमने एक डीसी बनाना है।
ठीक है, यहाँ पर हमने कोई भी चेन नहीं लेनी। ठीक है, यहाँ पर जो हम डीसी कर रहे हैं और यहाँ पर स्टार्टिंग में और एंड में हमने यहाँ पर कोई भी चेन नहीं लेनी, डायरेक्ट जो है हमने डीसी बनाना है। अब इसके बाद जो है हमने दोबारा से जो है वो 3 चेन ली, पलट गए। अब इसके अंदर दोबारा हम यही रिपीट करेंगे, 3 चेन 3 डीसी 2 चेन 3 डीसी। ठीक है, 3 डीसी 2 चेन, अब यहाँ पर हमने चेन नहीं लेनी, डायरेक्ट जो है हमने यहाँ इसके अंदर, यहाँ जो हमने नीचे 2 चेन ली है इसके अंदर हम ऐसे बनाएंगे ये। ठीक है, कोई चेन नहीं लेनी, डायरेक्ट जो है हमने इसके अंदर सेम यही वाला रिपीट करना है, 3 डीसी 2 चेन और 3 डीसी, और ये वाले जो 2 चेन हैं इसके अंदर हम ऐसे बनाएंगे। तीन डीसी 2 चेन 3 डीसी, और जो हमारे पास नीचे 2 चेन हैं इसके अंदर हम एससी बनाएंगे। ठीक है, ये सेम यही जो है पूरी लाइन हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गई है ये लाइन। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है 3 चेन के अंदर दोबारा जो है हम एक डीसी बनाएंगे। डीसी बनाने के बाद 3 चेन। ठीक है, 3 चेन बनाने के बाद जो है हमने यहाँ पर 4, यहाँ पर हमने 3 बनाए थे, अब यहाँ पर हम 4 डीसी बनाएंगे। चार डीसी 2 चेन, दोबारा इसी के अंदर जो है हमने 4 डीसी दोबारा बनाने हैं। ठीक है, ये 4 डीसी 2 चेन 4 डीसी। अब यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे। ठीक है, ये 2 चेन लेने के बाद इसके अंदर ऐसे आगे वाले में हमने सेम यही रिपीट करना है, 4 डीसी 2 चेन 4 डीसी। चार डीसी हो गए, 2 चेन, और यहाँ पर इसी के अंदर दोबारा से जो है 4 डीसी। ठीक है, दोबारा जो है यहाँ पर 2 चेन। ठीक है, ये इस तरह से आपकी जो है ये वाली लाइन कंप्लीट होनी है। ठीक है, पूरा ये देख लीजिए इसकी शेप बिल्कुल सही आ रही है, ना ही यहाँ से ऊपर आ रहा है या ना ही ये नीचे जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बन रहा है। आप लोगों ने भी सेम इसी तरीके से बनाना है। आपका जो ये डी है ये बिल्कुल सेम इसी तरह से बनना चाहिए। ठीक है, पूरी लाइन आपने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। ये लाइन हो गई है कंप्लीट। ठीक है, 3 चेन में जो है एक डीसी, दोबारा से 3 चेन, पलट गए, और अब हमने इसके अंदर, ठीक है, ये सेम यही रिपीट करना है। ठीक है, 4 डीसी 2 चेन 4 डीसी, सेम इसी के अंदर जो है हमने ये रिपीट करना है। दो चेन,
फिर दोबारा जो है वो 4 DC, ठीक है। ये इसमें मैंने बढ़ाया नहीं है, इस वाली लाइन में सेम वही रिपीट करना है जो हमने नीचे वाली लाइन में बनाया था। 4 DC, 2 चेन, 4 DC, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चेन लेके, जो नीचे हमारे पास 2 चेन है इसके अंदर हम एक SC बनाएंगे, दोबारा एक चेन लेंगे और सेम ये रिपीट इसमें करना है, ठीक है। 4 DC, 2 चेन और 4 DC, दो DC, 2 चेन और 4 जो है वो DC, 1 2 3 4, एक चेन, नीचे वाली जो हमारे पास 2 चेन है इसके अंदर एक SC और जो है दोबारा एक और चेन, ठीक है। ये इस तरह से आपका बनेगा। पूरी लाइन आपने इसी तरह से बनानी है। ये हो गई ये लाइन कंप्लीट मेरी पूरी, ठीक है। अब जो यहाँ पर नीचे 3 चेन है उसके अंदर जो है एक DC, ठीक है। अब आगे लाइन बनाएंगे हम, तो उसके लिए हमें 3 चेन चाहिए होती हैं। 3 चेन पलट गए और इसके बाद जो है हमने इसके अंदर अब यहाँ पर जो है हमने बनाने हैं 5 DC, ठीक है। 5 DC, 2 चेन, 5 DC, 2 चेन, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 DC बनाए, 2 चेन, 1 2, दोबारा इसी के अंदर हमने 5 DC बनाने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 DC, 2 चेन, 5 DC, एक ही जो है नीचे जो हमने बनाया है इसके अंदर, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर अब दोबारा हमने 2 चेन लेनी है, 2 चेन लेके हमने सेम ये वाला जो है हमने इसमें रिपीट करना है। 5 DC, 2 चेन, 5 DC, 5 DC, 1 2 3 4 5, 5 DC हो गए, 2 चेन और दोबारा इसी के अंदर जो है 5 DC, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ 2 चेन, फिर आगे वाली में यही करना है। पूरी लाइन जो है हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। 5 DC, 2 चेन, 5 DC,